पिया नाश्ता लगा रही होती है कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक गूंजती है। दरवाजा खुलते ही पुलिस अफसर सख्त आवाज में बोलता है, असलम साहब, आपको सेठ दाऊद की अमानत वापस ना करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पिया के हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिरती है। वो होशो हवास खो बैठती हैं। असलम साहब को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा होता है। इतने में बाहर से सनोवल दौड़ता हुआ आता है। असलम साहब उसका हाथ थामकर आखिरी अल्फाज कहते हैं, सनोवल बेटा, मेरी बेटी पिया अब तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। पिया फूट फूट कर रो पड़ती है और बेहाल होकर गिरने लगती है। सनोवल उसे संभालता है और सीधा अपने दोस्त वकील के पास पहुंच जाता है। ये केस ले लो यार, असलम साहब को झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। वकील फाइलें देखकर बोलता है, ठीक है, मैं कल सुबह कोर्ट में इनका केस लड़ूंगा। अगली सुबह कोर्ट के बाहर भीड़ जमा होती है। दाऊद ने मीडिया को भी बुला लिया होता है ताकि असलम साहब की इज्जत खाक में मिल जाए। पिया अपने अब्बू के साथ पुलिस के पीछे कोर्ट में दाखिल होती है। मीडिया वालों की आवाजें गूंजती हैं, असलम साहब, क्या ये सच है कि आपने अमानत वापस नहीं की? क्या आपने अपनी बेटी को एक्सचेंज में भेजा था? पिया चीख कर बोलती है, बस करो, मेरे अब्बू मासूम हैं। सनोवल आगे बढ़कर मीडिया को पीछे हटने का कहता है। कोर्ट रूम में जज केस सुनते हैं। दाऊद के जहरीले सबूत पेश किए जाते हैं, मगर वकील पिया का असली मकसद और जुर्म के पीछे की साजिश खोलकर रख देता है। फिर भी जज फैसला अगली तारीख पर मुलतवी कर देते हैं। पिया टूटकर बिखर जाती है। कोर्ट से निकलते ही सनोवल उसे संभालते हुए कहता है, हम हारेंगे नहीं। गाड़ी में बिठाकर वापस ले जा रहा होता है कि अचानक रास्ते में दाऊद के 2 आदमी बाइक पर आते हैं और बगैर वार्निंग के फायरिंग कर देते हैं। गोली स्नोल के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है। पिया चीख पड़ती है। स्नोल दर्द से बुलबुलाता हुआ भी गाड़ी रोकता है। पिया किसी तरह इमरजेंसी कॉल करती है और स्नोल को अस्पताल पहुंचाती है। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलती रहती है। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। घबराएं नहीं, गोली निकाल दी गई है, जान बच गई। पिया सुकून की सांस लेती है, मगर डर अभी खत्म नहीं हुआ। जब दाऊद को पता चलता है कि स्नोल बच गया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगर ये लड़का जिंदा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पिया को लाओ। रात को जब स्नोल अस्पताल से डिस्चार्ज होता है, वो सीधा पिया के घर जाता है। पिया की अम्मी रोते हुए कहती है, पिया अभी तक घर नहीं आई, वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना? स्नोल का दिल धक से रह जाता है। वो फौरन पिया का फोन ट्रेस करवाता है। लोकेशन सेठ दाऊद का फार्म हाउस। मैं जा रहा हूँ। टेपू, तुम पुलिस और पिया की अम्मी को लेकर वहीं पहुंचना। फार्म हाउस अंधेरा और सुनसान होता है। दरवाजा खुलते ही दाऊद के आदमी स्नोल को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर स्नोल उन्हें जोर से पीछे फेंक देता है। अंदर दौड़ता है और अचानक ठिठक जाता है। पिया रस्सियों से बंधी हुई है, खौफ और आंसुओं में डूबी हुई। सामने दाऊद हाथ में छुरी लिए मुस्कुराता हुआ आता है। मैंने कहा था ना पिया, तुम मेरी अमानत हो। आज तुम्हें ले ही जाऊंगा। और स्नोल, आज तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा। दोनों आदमी स्नोल को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। इतने में फार्म हाउस का मरकजी दरवाजा जोर से टूटने की आवाज आती है। अली यार दौड़ता हुआ अंदर आता है और चीखता है, बस करो अब्बू, ये सब क्या कर रहे हो तुम? दाऊद गुस्से से चिल्लाता है, हट जा मेरे रास्ते से। अली यार के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो पहली बार अपने बाप के गुनाह को खुली आंखों से देख रहा होता है। मैंने पुलिस को सब बता दिया है, आज तुम बच नहीं सकोगे। पुलिस पीछे से तूफानी अंदाज में अंदर घुस जाती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, मगर अली यार खुद दौड़कर उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पिया रस्सियों से आजाद होकर सीधी स्नोल के पास भागती है और उससे लिपटकर रो पड़ती है। अगले दिन अदालत में दाऊद सारे जुर्म तस्लीम कर लेता है। इगवा, हमला, झूठा इल्जाम, सब कुछ। जज उसे उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। असलम साहब को फौरी रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही असलम साहब स्नोल को सीने से लगाते हैं, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना आता। और फिर वहीं खड़े खड़े फैसला करते हैं, पिया और स्नोल का निकाह होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए नानो नाइट ड्रामा को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें।